पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब आप सुनिए 7वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु जी को जो गुप्त वचन कहे हैं वह मैं आपसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम जी बोले कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए हैं। इससे लोक में महान कीर्ति आप पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार कर लिया है उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया है, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं। इसको मैं अपने समान ही कर दूंगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भवनों का वरदान देने वाला, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हुआ हूँ उसी प्रकार यह भी लोक में प्रसिद्ध हो जाएंगे। वैसे ही पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हो जाएगा। जो गुण मुझ में होंगे वही सब गुण मैं इसमें देता हूँ। जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए हैं। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासूम का स्वामी बन जाएगा। अब मैं यह जगत को पूज्य होगा, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का यह दुख दूर करेगा, उसकी दरिद्रता का भी नाश करेगा। सब नाश इच्छा वाले हैं, मैंने उसको इच्छा रहित किया है। मनुष्य को मोक्ष देने वाला होगा अपने बराबर। वह अपने किए हुए कर्मों को भस्म कर देंगे, निश्चय मुझको प्राप्त हो जाएंगे। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर से जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब स्थानों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। कोई चातुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस प्रकार पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही पा लेता है। जो महाज्ञानी मनुष्य इस मास में जप, दान आदि नहीं करते हैं और अच्छे कर्म नहीं करते हैं, देव, तीर्थ अथवा ब्राह्मण से वैर रखते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले, दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का निरस्कार करते हैं तो धर्म का आचरण नहीं करते हैं, वे सदैव नरक के गामी होते हैं। जो पुरुषोत्तम में निर्मित 3-3 वर्ष तक धर्म का आचरण नहीं करते हैं, वे कुंभी पापादि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा हुआ है वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है, जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय है अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उसको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग वाली जो स्त्रियां पुत्र तथा सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास स्नान करती है, दान देती है, पूजन करती है, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख व पुत्र देता हूँ। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी में सुख प्राप्त नहीं होता है। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको सपने में भी प्राप्त नहीं होता है। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि करना चाहिए। विशेष कर अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की है वह धन और पुत्र का सुख भोगकर अंत में मेरे गोलोक में वास करता है। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको ही किया है, इसीलिए मैं रमापते, तुम चिंता छोड़ दो, पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ लोक में चले जाओ। जय श्री कृष्ण।